क्या आपने कभी एक ऐसी छिपकली को देखा है जो कि सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने कभी एक ऐसे ट्रांसपेरेंट एनिमल को देखा है जो कि पानी में इनविजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से इस एनिमल को पानी में देखना और भी ज्यादा मुश्किल होता है? और इस दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो अपने रंग और आकार दोनों को बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 10 ऐसे इनविजिबल एनिमल्स जिसके बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 1 पर है कॉमन बैरन कैटरपिलर। गाइस, इस कैटरपिलर को यूथेलिया और अखुतिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जहरीला इनविजिबल एनिमल है। ये कैटरपिलर देखने में आपको जितना मासूम लग रहा है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है, क्योंकि इसके शरीर पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे अगर कोई भी छूने की कोशिश करता है तो ये कांटे उसे चुभ जाते हैं और उसे कांटे लगने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। ये कॉमन बैरन कैटरपिलर एक इनविजिबल एनिमल भी है जो कि अगर किसी हरे पत्ते पर बैठ जाए तो इसे पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको देखने में तो लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा पत्ता है, लेकिन इन्हीं पत्तों के ऊपर ये कैटरपिलर बैठे होते हैं। इस कैटरपिलर का रंग हरा और भूरे रंग का होता है, जो कि ज्यादातर करी पत्ता और तेज पत्ते के पेड़ों पर पाए जाते हैं। इस कैटरपिलर के अंडे से बाहर निकलने के बाद अडल्ट बनने तक इसे 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है। नंबर 2 पर आता है गोस्ट फेस फिश। ये एक छोटी सी ऐसी फिश है जिसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो कि साइज और आकार में दूसरी मछलियों के मुकाबले बहुत ही छोटी होती है। लेकिन इस फिश के अंदर जो इनविजिबल होने की शक्ति है उसे देखकर आप लोग जरूर हैरान हो जाएंगे। ये फिश अपना रंग और आकार बदलने में बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट होती है। ये जहाँ भी बैठती है उस जगह का रंग और आकार अपने शरीर पर कॉपी कर लेती है, जिसकी वजह से कोई भी शिकारी जानवर इसे पहचान ही नहीं पाता कि ये कोई मछली है या कोई पेड़। लेकिन ऐसा करने से ये अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर लेती है। अगर कोई इससे छोटा जीव इसके आसपास घूम रहा है तो ये फिश अपनी इनविजिबल पावर की वजह से अपना शिकार बहुत ही तेजी से कर लेती है, जिसके बाद तो इस फिश को पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस फिश की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा अजीब है, जिसमें मेल अपने अंडों को अपने पेट के आगे बनी थैली में रखते हैं और जब बच्चे अंडों से बाहर आने लगते हैं तो ये अपने पेट के आगे बने पाउच से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। इस फिश की 40 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है और इसकी साइज 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 3 पर है ऑरेंज ओकलीफ बटरफ्लाई। ये एक ऐसी तितली है जिसे देखने के बाद आप लोग जरूर चौंक जाएंगे। इस तितली के पंख एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। यह जहां भी बैठती है बाहर से देखने पर लगता है कि मानो एक सूखा हुआ पत्ता है। अपने इस इनविजिबल पावर की वजह से कई बार यह बटरफ्लाई दूसरे जीवों का शिकार होने से बच जाती है। इस बटरफ्लाई को कालिमा इनहेकस के नाम से भी जाना जाता है। इस बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है, जो कि ये बटरफ्लाई 7 से 10 दिन तक ही जिंदा रहती है। नंबर 4 पर है मिमिक ऑक्टोपस। गाइस, आपने बहुत सारे ऑक्टोपस देखे होंगे और बहुत सारे ऑक्टोपस के बारे में सुना भी होगा, लेकिन मिमिक ऑक्टोपस जैसा एनिमल आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस ऑक्टोपस में इतनी सारी इनविजिबल सुपर पावर्स होती है जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये ऑक्टोपस अपनी सेफ्टी के लिए अपना आकार भी बदल सकते हैं। ये एक स्नेक का आकार भी ले सकते हैं और एक फिश का आकार भी ले सकते हैं, और इसके अलावा ये ऑक्टोपस अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑक्टोपस जिस भी जगह पर जाकर बैठेगा उसी जगह का कलर अपने ऊपर कॉपी कर लेता है और कलर के साथ साथ वहां के पैटर्न को भी अपने शरीर पर कॉपी कर लेता है। अगर ये ऑक्टोपस कहीं घास फूस में जाकर बैठेगा, इसके शरीर के ऊपर भी घास फूस जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और अगर कहीं पत्थरों में जाके बैठेगा तो पत्थरों की तरह स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो है कॉपी हो जाएगा। अगर कोई दूसरा जीव इस मिमिक ऑक्टोपस का शिकार करने के लिए इसके आसपास आता है तो ये ऑक्टोपस अपना आकार बदल लेता है और अपनी आंखों को लाल कर लेता है, जिससे इसका ये आकार देखकर सामने वाला जीव डरकर भाग जाता है। नंबर 5 पर है हॉर्न लिजार्ड। इस लिजार्ड को सींग वाला मेंढक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इस लिजार्ड के शरीर की बनावट ऐसी है कि ये अगर किसी सूखे हुए पेड़ के ऊपर बैठ जाए तो इसे स्पॉट करना नामुमकिन हो जाता है, और इस लिजार्ड के शरीर नोकीला होने की वजह से इसे शिकारियों से भी बचने में मदद मिलती है। ये लिजार्ड ज्यादातर रेगिस्तान, घास के मैदान और झाड़ियों में पाए जाते हैं, जो कि अपने से छोटे जीवों का शिकार करते हैं। नंबर 6 पर है लीफ टेल गेक्को। ये लीफ टेल गेक्को देखने में बिल्कुल ही एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है। जैसा सूखा हुआ पत्ता होता है वैसा ही हूबहू गेक्को की बॉडी होती है। ये गेक्को ज्यादातर मेडागास्कर में पाए जाते हैं। अगर ये गेक्को किसी सूखे हुए पेड़ के पत्तों में बैठ जाए तो उसके पत्तों में छुपने के बाद ये बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाते हैं। बस इनकी बड़ी बड़ी आंखों की वजह से ही इन्हें पहचाना जा सकता है, और अगर ये अपनी आंखें बंद कर ले तो फिर इसे पहचानना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके साथ साथ ये गेक्को अपना कलर भी चेंज कर सकती है, और ये गेक्को अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की छाल में रखती है। नंबर 7 पर है लैक्टोसिफेलस। ये एक ऐसी ट्रांसपेरेंट फिश होती
होती है जिसे देखने पर लगता है मानो इस फिश के अंदर तो ब्लड ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फिश के अंदर भी ब्लड होता है। ये फिश पानी में देखने पर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नजर आती है, बस इनका मुंह के अंदर और शरीर के बीच में हड्डी दिखाई देती है, बाकी की पूरी बॉडी इनकी ट्रांसपेरेंट होती है। और गाइस, इस फिश की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये हमेशा से ट्रांसपेरेंट नहीं रहती। ये जब छोटी होती है तो इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट होती जाती है वैसे वैसे इनकी बॉडी विजिबल होती जाती है। नंबर 8 पर है ट्रांसपेरेंट गोबी। ये भी ट्रांसपेरेंट फिश होती है, लेकिन इसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जो कि आमतौर पर 2 इंच तक ही लंबी होती है। इस फिश का साइज छोटा होने की वजह से ये फिश पूरी तरह से पानी में ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के साथ साथ ये इनविजिबल भी होती है। ये मछलियां ज्यादातर समुद्री तनों के किनारे में रहती हैं। ये देखने में आपको बहुत ही क्यूट लग रही होगी, लेकिन ये फिश कोई क्यूट नहीं है। ये एक मांसाहारी फिश है जो कि अपने से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को शिकार करती है, लेकिन खुद किसी का जल्दी शिकार नहीं होती, क्योंकि इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ज्यादातर जीवों को दिखाई नहीं देती। नंबर 9 पर है ट्रांसपेरेंट एनीमोनी। ये छोटा सा घास का पौधा की तरह दिखने वाला एनिमल बहुत ही डेंजरस शिकारी होता है। इसकी पूरी बॉडी देखने में बिल्कुल एक छोटे से घास की तरह दिखाई देती है, जो कि ज्यादातर जीव इसी से मात खा जाते हैं। इसे एक पौधा समझकर वो इसके पास चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई छोटा सा जीव इसके पास आता है ये उसे तुरंत शिकार कर लेता है। इसके चारों तरफ नोकीले कांटे होते हैं जो कि देखने में एक घास की हरी पत्तियों की तरह लगते हैं। तो फाइनली अब बात करते हैं नंबर 10 इनविजिबल एनिमल के बारे में, जो कि है स्लैथ। ये एक ऐसा एनिमल है जो कि केवल ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ बायोल्यूमिनेसेंट भी होते हैं, जो कि रात के समय में खुद प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। ये ज्यादातर एकांत जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी प्रजनन की परिस्थिति अनुकूल होती है तो ये तेजी से प्रजनन कर सकते हैं और कुछ ही घंटों में अपनी आबादी को दुगना कर सकते हैं। वैसे आपको इन सभी इनविजिबल एनिमल्स में से सबसे बेस्ट एनिमल कौन सा लगा, और अगर आपको इनविजिबल होने की पावर दी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे एंड किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इसी तरह के और कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए एंड आप लोग वीडियो का पूरा मजा ले सके। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।